हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे पीएसयू बैंक स्टॉक्स की। 3 अपर सर्किट, वो भी 20% वाले। अब आप सोच रहे होंगे क्या मौका छूट गया है। देखिए, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो ये मौके आपको बार बार अपडेट किए गए थे। आज नहीं बल्कि 1 महीने पहले। अब आपको यार कैसी बातें करते हो, और उस 1 महीने के अंदर ऑलरेडी एक स्विंग कम से कम 20 से 25% की लोग अपनी जेब में डाल चुके थे, और आज दूसरी स्विंग। अब आपको क्या यार, ये पहले कैसे पता लग सकता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में स्टॉक को की चाल की पूरी प्रोसेस को समझिए। जब आप पूरी प्रोसेस को समझते हो तो ये छोटे छोटे ये 20% 40% के जो जंप हैं, आप इजीली समझ पाओगे। मान लो 40% मूव किया, आप उसमें जरूरी नहीं कि 40% ही ले लो, अगर आप उसमें 20% भी कैप्चर कर पाते हो तो भी बहुत बढ़िया मैं कहूंगा। तो चलिए समझते हैं, पीएसयू बैंक्स की इस रैली में बहुत कुछ सीखने को है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब ये देखिए, मई 23 का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और ऊपर आई बटन पे भी आप इसको देख सकते हो। मई 23, एक नहीं पूरी बास्केट रेडी रहना। और सबसे पहले हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था किसका, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक का। आप चार्ट देख ही रहे हो कि भैया 18 रुपए से बढ़ के सीधे 40 रुपए की तैयारी है। बहुत तैयारी, इन बिटवीन आपको अप डाउन देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपको फर्दर अपॉर्चुनिटीज देते रहेंगे। अब आपको यार कैसी बातें कर, मैं कहूंगा इस वीडियो को दोबारा देखें। फिर से आपके सामने हम जून 3 को फिर वीडियो लेके आए थे कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेटाइजेशन, फिर खबर आई थी बहुत टाइम बाद। तो इनको जब आप समझोगे, अभी के टाइम पे 2 बैंक के स्टॉक्स को जो मैं कहूंगा यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, उसमें इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक है आज की डेट में जो खबर आई, और 20% का अपर सर्किट सीधे। लेकिन अब आपको गया ये जेएनके बैंक, इसको क्या हो गया, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएसबी, इतनी बड़ी रैली, क्या अभी अपॉर्चुनिटी बची है। देखिए 3-3 अपर सर्किट आज लगे। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करूंगा कि सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जेएनके बैंक से, क्योंकि ये भी बड़ी जबरदस्त रैली इसने आपको दिखाई है। अब जेएनके बैंक से स्टार्ट में आपको हमेशा कहता हूं एक चीज, कि कभी भी कोई भी स्टॉक आपको समझना है, सीखना है, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट को कभी मिस ना करें। आपका जो फॉर्मूला है वो ये है, देख रहे हो आप। इस फॉर्मूले में जब ये करेक्शन मंथली की रिजॉल्व हो रही होगी ना, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ये यहीं पे क्या है स्ट्रक्चर, या तो आपका ये रेंज बन रहा होगा, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे वो रेंज का ब्रेकआउट होगा, या तो यहाँ पे इस तरीके से आपको फेलियर स्विंग या नॉन फेलियर स्विंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये पार्ट जो है आपको समझना जरूरी है, और जहाँ पे इसीलिए आप यहाँ पे अर्ली एंट्री ले सकते हो विद दिस रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको क्या, यहाँ पे तो रिस्क भी बहुत कम है। इस स्विंग को पूरा प्ले करोगे बड़े टाइम फ्रेम पे, तब तक आपका खूब माल कमा लोगे, और इन बिटवीन छोटे छोटे आपको अप डाउन मिलेंगे, तो और स्विंग को भी आप कैप्चर कर सकते हो। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपके साथ। अब इस मंथली की करेक्शन को हम समझेंगे। देखिए ये जो करेक्शन आई है ना, देखिए सबसे पहले वॉल्यूम खत्म, इसके रिजोल्यूशन को समझेंगे। इसके रिजोल्यूशन को आपको समझना है, इस रिट्रेसमेंट को अगर आपको समझना है तो जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखो अप्रैल और उसके बाद मई की कैंडल, मई की कैंडल क्या बनी थी, बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल, और पिछले कैंडल को ढक दिया गया था, और जून में तो धमाका हुआ। बट यहीं तक नहीं रुकेंगे, ये जेएनके बैंक है। छोटे टाइम फ्रेम यानी कि हम यहाँ पे वीकली पे जाएंगे और वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए वीकली पे देख रहे हो पार्ट, करेक्शन आती है बिल्कुल नेग्लिजिबल वॉल्यूम के साथ इन कंपैरिजन टू द इंपल्स एरिया। तो आप समझ जाओ भी ये जस्ट करेक्शन है, इससे डरने वाली बात नहीं, ये जस्ट करेक्शन है, क्योंकि वॉल्यूम खत्म है। और फिर अगली जो वीकली पे ये मूवमेंट आता है, यानी कि एक इंपल्स पार्ट आता है, और फिर देखिए वीकली का करेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए था। और उसके बाद देखिए ये तेजी, और अभी 200 का मैं कहूँगा 200 SMA वीकली पे बैठा हुआ है ऊपर, तो भाई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है इन एरियाज में। और ये देखिए 2 दिन का वॉल्यूम, कल ही नहीं बल्कि आज नहीं बल्कि कल का वॉल्यूम और इंपॉर्टेंट। अब इसी चीज़ को और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलेंगे तो आपकी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। देखिए इसकी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। आप कहोगे बुलिश क्रॉस, फ्लैट करेक्शन, और इसको भी अगर आपको देखना है तो मैं कहूँगा ऐसे देखिए, ये देखिए ये बिल्कुल रैली और एक पुल बैक, और ये ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक 30 पे, 2 दिन में माला माल। तो ये लर्निंग है। देखिए ये बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, और उसके बाद ये देखिए स्टॉक भाग गए, इसका मतलब आपने उसमें कमाया नहीं तो क्या हुआ, उसमें सीखने को बहुत कुछ होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक। तसल्ली से देखिए
कहाँ से देखेंगे भैया, मंथली टाइम फ्रेम से देखेंगे। हम आपको बार बार, अगर आप पुराना वीडियो देखो तो यही बता रहे थे कि भाई ये जो फ्लैट करेक्शन है ये रिजॉल्व होगी तो बड़ा मौका आपको मिलेगा, और ये बड़ा मौका स्टार्ट हो चुका है। क्या ये बड़ा मौका इसको और ऊपर तक लेके जाएगा? डेफिनेटली लेके जा सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पे हम समझेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक के। ये देखिए छोटा टाइम फ्रेम कौन सा हो गया, वीकली हमारे पास। तो हम यहाँ पे आई थिंक 16 से 17 रुपए का प्राइस था इसका इस मई वाले वीक में। और उसके बाद देखिए इसने पहला रन, आप इस पहले रन के परसेंटेज को ही देख लीजिए, 16-17 रुपीज से मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न इसने आपको दिया था। भाई 40% कम होता है। उसके बाद रिट्रेसमेंट, भाई रिट्रेसमेंट आपको पता होना चाहिए कितनी रिट्रेसमेंट होती है। मैंने आपको फिबोनाची के लेवल बता रखे हैं अगर आप रेगुलर व्यूअर हो। देखिए किसी भी बड़ी इम्पल्स में अगर आप देखो तो इंपॉर्टेंट कितनी परसेंट की रिट्रेसमेंट थी, क्योंकि इम्पल्स तो बिल्कुल डाउन से स्टार्ट है, ये 38% की, जो कि बहुत बढ़िया। और इस रिट्रेसमेंट को आप क्या कहोगे, दिस इज ए पुल बैक टू द ब्रेकआउट लेवल। मैं कहूँगा इन एरियाज का पुल बैक है ये रिट्रेसमेंट जो है। आप कहोगे हाँ भाई बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रदर्शन, आप कहने वाले हो कि ये जो है इस एरिया का, इस जोन के लिए पुल बैक है। और इसका देख सकते हो आप, वॉल्यूम देख सकते हो वीकली का, और आज एक दिन में इतनी बड़ी कैंडल बन गई। सोचिए आगे क्या होने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। और पुल बैक वाले लोगों को ना, पुल बैक वाले लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उनको पता है जो पुल बैक है वो उसके साथ हमारा रिस्क जो है बहुत ही कम है। और देखिए कहाँ तक आया, 20 EMA का सपोर्ट लिया और बड़ा धमाका आज की डेट में देखने को मिला। ये ओवरऑल पिक्चर जो आपने देखी आईओबी की। अब चलते हैं सेंट्रल बैंक की तरफ और फिर और बैंक्स को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सेंट्रल बैंक में भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिली थी। पहले बहुत जबरदस्त रन ऑलरेडी दे दिया, लेकिन अगर मंथली चार्ट को देखो तो करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी मई के एंड में। हम इसलिए आपके लिए वीडियो लेके आए थे। अब देखिए अब आप कहोगे कहाँ तक जाएगा, 36 रुपए तक जाएगा क्या है, क्योंकि 50 EMA बैठा हुआ है और ये 36 जो है 200 SMA वीकली का यहाँ पे इंतजार कर रहा है। बढ़िया है कि नहीं है। देखिए ओवरऑल सिचुएशन, पुल बैक आया और रैली आपके सामने। अब पीएनबी के शेयर को भी देख लेंगे भाई। पीएनबी के शेयर को भी हम यहाँ पे जो है देख रहे थे, समझ रहे थे पिछले कुछ टाइम में। देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल मैं कहूँगा ये स्टॉक अभी नीचे बैठा हुआ है। अभी लगता है कि यहाँ जो स्टॉक बैठा हुआ है, तो देखिए लास्ट टाइम पे जब हम 38 रुपीज़ के आसपास इसको लेके आए थे तो इसने बढ़िया रन एक दिया। बढ़िया रन देने के बाद जो इम्पोर्टेंट एरिया है 44 का, ये ब्रेकआउट अभी भी नहीं हुआ है। तो ये जो अब तैयारी है वो इसके ब्रेकआउट की होगी। अब तैयारी इसके ब्रेकआउट की, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। तो इस इम्पल्स में कहाँ तक जाएगा वो देखने वाली बात है। तो इस ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि पुल बैक भी आ जाए तो और मजा। तो ये पीएनबी का शेयर है। और स्टॉक्स को देखेंगे, समझने की कोशिश करते हैं पीएसयू बैंक्स के और स्टॉक्स में। हमने यहाँ पे 3 बैंक कवर कर लिए, पीएसबी, यूनियन बैंक, इनको भी जरा देखते हैं एक नज़र, क्या कुछ यहाँ पे सीखने को है। यूनियन बैंक, पीएसबी पहले देखते हैं। देखिए पीएसबी, आप देखिए पीएसबी में कैसा स्ट्रक्चर था, ये वीकली का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक काइंड ऑफ, ये देखिए मंथली पे तो यही सिमिलर सिचुएशन था। और अभी भी ये मैं कहूँगा ज़्यादा, ऑल्दो आप देखेंगे आज बड़ा रन देखने को मिल रहा है, बट उस कैटेगरी में अभी भी ये नहीं भागा। और मुझे ये लगता है कि हाँ ये 22 वाली रेंज लेके ऑलमोस्ट 200 के लिए अभी ये इंतजार कर रहे हैं 200 SMA वीकली पे, कि इन एरियाज में रेजिस्टेंस मिलेगा, इन एरियाज में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। पीएसबी के बाद जरा यूनियन बैंक को भी देख लेते हैं। यूनियन बैंक, ये छोटे छोटे बैंक के स्टॉक जरूर हैं लेकिन बढ़िया रन। अभी देखिए ये भी बिल्कुल अंडररेटेड है, मैं कहूँगा अभी भी अंडररेटेड, मतलब तैयारी कर रहा है अभी, लेकिन तैयार पूरा अभी स्टार्ट ही हुआ है, जस्ट मूवमेंट। अंडररेटेड है तो ये स्टॉक्स अभी थोड़ा थोड़ा कुछ अंडररेटेड है। लेकिन सबसे पहले कौन भागे, आईओबी, सेंट्रल बैंक। अब आप कहोगे यार इनके अंदर तो प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, सिलेक्ट कब हुए प्राइवेटाइजेशन के लिए, अब हुए ना आज की डेट में। लेकिन इनमें मूवमेंट अगर आप देखोगे पिछले एक महीने से, जब हम 24 को आपके लिए वीडियो लेके आए थे 23 या 24 मई को, उसके बाद आपने मूवमेंट देखा होगा, जबरदस्त वॉल्यूम इनमें बनता हुआ दिख रहा था। यानी कि खबरें आउट पहले हो जाती है, होती कि नहीं होती है, मानते हो कि नहीं मानते हो भैया, यही है, सारी चीजें आउट हो जाती है। तो खबरें की बात कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में ये जो न्यूज का बाहर आना, टाइम पे आना, बड़े लोगों को देखिए, मैं अगर पर्सनली कहूँ सेबी कंट्रोल जरूर करता है, लेकिन ये चीजें कहाँ तक, देखिए चीज़ें बाहर आती है नॉर्मली, बड़ी कौन से बैंक्स प्राइवेटाइज हो रहे हैं आपको नहीं पता होगा, न्यूज़ में नहीं आई होगी, लेकिन कुछ बड़े लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन जरूर हो सकती है। ये संदेह हर किसी को होता है, तो इसीलिए उनमें उन बड़े लोगों का खरीदना बेचना, जो संदेह उनको हुआ है कि ये बैंक जो है ये शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो वो सब कुछ क्या दिखाता है आपको, वॉल्यूम। वो वॉल्यूम आपको दिखाता है। अगर मैं आईओबी की बात करूं तो वो वॉल्यूम आपको दिखाएगा। ये देख रहे हो आप, ये जो भी हुआ अब हुआ, लेकिन इसका वॉल्यूम फरवरी में बढ़िया
बढ़िया बन चुका है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ, वीकली पे देखें, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम आप ये देखिए ज़रा, ये इंपॉर्टेंट, यानी कि डिमांड में ये स्टॉक पहले से ही था, तो इसीलिए ध्यान से बिल्कुल, इसीलिए प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ का पता सबको पहले से ही होता है। जो बड़े लोग होते हैं और रिटेल निवेशकों तक उनकी पहचान नहीं होती है। मैं कहूँगा रिटेल निवेशकों तक जब तक खबर आती है तब तक तो ये स्टॉक ऑलरेडी आपको एक बढ़िया 40% का मूव दे ही चुका होता है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। साथ के साथ मैं यही कहूँगा, रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमेशा चलिए, और प्रॉपर, मैं कहूँगा प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और चार्ट्स को देखते रहें जिससे आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।